नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन हूँ एंड मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ सियाशा सेंटर फॉर एडवांस्ड कॉस्मेटिक सर्जरी का, जो कि साकेत नगर भोपाल में सिचुएटेड है। मैं काफ़ी समय से कॉस्मेटिक सर्जरीज करते आ रहा हूँ। हर टाइप की कॉस्मेटिक सर्जरीज पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, लेकिन जो मोस्ट सेटिस्फाइंग होते हैं आफ्टर कॉस्मेटिक सर्जरी वो एक कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स हैं जो करवाते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन। बिलीव मी, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी उन महिलाओं के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सर्जरी होती है। ब्रेस्ट रिडक्शन, जैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे, इसमें हम ब्रेस्ट को रिड्यूस करते हैं। तो ऑफ कोर्स सर्जरीज के लिए वो क्लाइंट्स आते हैं जिनको उनके ब्रेस्ट साइज से दिक्कत हो रही है। इसमें कुछ भी दिक्कत हो सकती है। ब्रेस्ट साइज से उनको अनवांटेड अटेंशन मिलता है। कभी कभी जो ह्यूज ब्रेस्ट के कारण हाइजीन इशू होते हैं, काफ़ी इन्फेक्शंस होने लगते हैं ब्रेस्ट के अंडर सरफेस पे। नेक पेन्स, बैक पेन्स क्रॉनिक होने लगते हैं और हर कहीं कुछ पर्टिकुलर टाइप की क्लोथिंग वो नहीं पहन पाते हैं। पॉस्चर बहुत गड़बड़ होने लगता है। तो ऐसे ही बहुत कारणों से, अलग अलग कारणों से लोग, जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, वो ब्रेस्ट रिडक्शन करवाती हैं बाय चॉइस। बट जो ब्रेस्ट रिडक्शन के रिज़ल्ट्स हैं बहुत सेटिस्फाइंग हैं। जो हम मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स हमारे पास और रिफ़ाइन हो गई हैं सर्जरी टेक्निक्स जो समय के साथ, उसमें हम एक अच्छा ब्रश शेप दे सकते हैं, प्रोपोर्शन दे सकते हैं, लिफ्टेड अपीयरेंस दे सकते हैं। जो उनके नेचुरल ब्रेस्ट है उससे हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं रिडक्शन के साथ ही। स्कार्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो। स्कार्स आते हैं तो थोड़े से बड़े होते हैं बट वो हिडन रहते हैं और समय के साथ दे डू वेल, फेड हो जाते हैं और बहुत ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। और ऑफ कोर्स सेंसेशंस इम्प्रूव हो जाते हैं, निपल एरिया के शेप इम्प्रूव हो जाता है। आपके बैक पेन्स, नेक पेन्स में इम्प्रूवमेंट मिलती है। हाइजीन इशू जो होता है अंडर ब्रेस्ट सरफेस पे, उसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है। आपका पॉस्चर इम्प्रूव हो जाता है, आपके क्लोथिंग चॉइसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ज़रूरी नहीं है कि कोई एक उसका अपर लिमिट है कि इतने बड़े ब्रेस्ट हों तो ही ब्रेस्ट सर्जरी करवाना है, या सिर्फ और सिर्फ जो महिलाएं जो जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको ही ब्रेस्ट रिडक्शन करवाना है। ये बाय चॉइस होता है। आपको लग रहा है कि आपके बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से आपके ब्रेस्ट साइज ज़्यादा बड़े हैं, आपका ये उसको कैरी करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की बिल्कुल आप यू कैन थिंक अबाउट इट। आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवा सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। बहुत अननेचुरली ब्रेस्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, उनको निकालना ही पड़ता है। बट ऑफ कोर्स डिफरेंट बॉडी प्रोपोर्शन, डिफरेंट बॉडी साइजेस एंड डिफरेंट बॉडी शेप्स के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट साइज, प्रोपोर्शन, शेप भी अंतर होता है। तो उसको हम कर सकते हैं रिड्यूस, और रिडक्शन करने के बाद प्रोपोर्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपके मन में कोई सवाल हो जिसको आप लेके परेशान हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पुट अप करें। इस गिवन नंबर पे, जो है दिए हुए नंबर पे, आप सवाल अपने भेज भी सकते हैं। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और डू विजिट मी इन माई सेंटर। आप अगर मेरा सेंटर विजिट करेंगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट गेटिंग द सर्जरी डन। और ऑफ कोर्स आप ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचें ना, गो फॉर इट। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए काइंडली फॉलो माय channel, subscribe it, like this video and share the information. Thank you.